जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, कोई शख्स चर्चा में बने रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए, स्वप्रचार के लिए किस हद तक जा सकता है, उसकी एक मिसाल मॉडल पूनम पांडे की शक्ल में देखने मिल रही है। जी हां, वही पूनम पांडे जिनके की मरने की खबर कल आई थी कि सर्विकल कैंसर से उनकी मौत हो गई। लेकिन आज उन्हीं पूनम पांडे ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ एक वीडियो जारी किया है और यह बताया है कि वे तो जिंदा हैं और ये सारा कुछ प्रचार के लिए किया जा रहा था, जागृति के लिए किया जा रहा था कैंसर के प्रति। तो कैंसर के बहाने, कैंसर के प्रति जागरूकता के बहाने पूनम पांडे ने कल दिन भर सुर्खियां बटोरी, चर्चा का विषय बनी रही, एक्स पर ट्रेंड कर रही थी। यह सारा कुछ तब शुरू हुआ था जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें कि उनकी मृत्यु की जानकारी दी गई और यह कहा गया कि सर्विकल कैंसर से उनकी मौत हो गई है। और फिर उनकी टीम की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें उनकी मृत्यु की जानकारी दी गई। तो तमाम लोगों ने, चूंकि ये उनके ऑफिशियल हैंडल से था, उनकी टीम, पीआर टीम की तरफ से जारी किया गया था, इसलिए लोगों ने इसको सच मान लिया। तमाम मीडिया आउटलेट्स ने, समाचार पत्रों ने, टीवी चैनलों ने उसी को आधार बनाकर खबर दे दी कि पूनम पांडे का निधन हो गया है सर्विकल कैंसर से। लेकिन कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे थे कि अगर निधन हुआ है तो कहां हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनका शव कहां पर है, उनका अंतिम संस्कार कहां होगा। और इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा था कि अचानक पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर की खबर कैसे आई। जिस दिन खबर आई उसके 3-4 दिनों पहले तक तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो वीडियो डाल रही थी, अच्छी खासी स्वस्थ दिख रही है उसमें। फिर अचानक में ये कैसे हो गया? कईयों को दाल में काला नजर आ रहा था और आखिर में उनका शक सही निकला। अच्छा, इस बीच में बीते शाम कई सारी और भी थियरीज फ्लोट होना शुरू हो गई थी कि पूनम पांडे जो है ड्रग्स ओवरडोज से मर गई। लेकिन आज वीडियो जारी करके उन्होंने बताया कि मैं जिंदा हूं, लेकिन बदनसीबी से मैं ये बात वो हजारों महिलाएं नहीं कह सकती जो कि कैंसर के कारण जिनकी मृत्यु हुई। तो कुल मिलाकर पूनम पांडे ने यह पूरा स्टंट किया और इसको कवर पहना दिया कैंसर के प्रति जागृति का। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि पूनम पांडे ने इस तरह का कोई स्टंट किया हो, इस तरह का कोई ड्रामा किया हो पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। उल्टा सबसे पहली बार जब पूनम पांडे का नाम चर्चा में आया था तो वो ऐसी ही एक बात को लेकर, ऐसे ही एक उनके बयान को लेकर आया था। 2011 के पहले तक पूनम पांडे को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मॉडलिंग जगत के कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि वो मॉडलिंग वगैरह करती थी, कुछ मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट वगैरह में हिस्सा लेती थी। लेकिन 2011 में उस वक्त इन्होंने सनसनी फैला दी जब ऐलान किया इन्होंने कि वर्ल्ड कप क्रिकेट अगर भारत की टीम जीतती है तो ये उस टीम के सामने स्ट्रिप करेंगी, यानी पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाएंगी, निर्वस्त्र होकर परफॉर्म करेंगी। तो एकदम चर्चा का केंद्र बन गई। सभी लोग चर्चा करने लगे कि आखिर भैया कौन है इतनी बोल्ड मॉडल पूनम पांडे जिसने की इस तरह की पेशकश कर दी है भारतीय टीम के सामने। पूनम पांडे की रातों रात उनका इंटरव्यू करने के लिए लाइन लग गई। हर अखबार में, टीवी चैनल पे पूनम पांडे की तस्वीरें आने लग गई। पूनम पांडे को जो साधना था अपने उस बयान से उन्होंने साध लिया, लाइमलाइट में आ गई। फिर उसी साल वाकई में जीत लिया वर्ल्ड कप भारत ने। तो सवाल उठा कि अब उनके वादे का क्या, कब वो स्ट्रिप करेंगी? तो इस पर पूनम पांडे ने कहा कि बीसीसीआई ने इजाजत नहीं दी है, मैं तो करना चाहती हूं। फिर उसके 2-3 दिन बाद सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो आ जाता है जिसमें कि रात के वक्त वानखेड़े स्टेडियम में वो पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में घूम रही हैं, स्ट्रिप किया हुआ है उन्होंने। तो लोग इसको जोड़कर देखते हैं कि जो वादा किया था उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, तो इस तरह से उसको पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उसके चंद दिनों बाद कलकत्ता में जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीतती है आईपीएल, तो उसके बाद फिर वैसा ही स्टंट ये फिर से करती हैं।
और भी कई बार ये चर्चा में आ चुकी है। साल 2020 में इनकी शादी हुई थी सैम बॉम्बे नाम के एक शख्स के साथ में, लेकिन वो शादी साल भर से ऊपर चली नहीं। इन्होंने आरोप लगाया कि सैम बॉम्बे इनके साथ मारपीट करते थे, इनको मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते थे, और फिर गोवा पुलिस के पास में इन्होंने शिकायत कर दी, जिसके बाद गोवा पुलिस ने सैम बॉम्बे के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन गोवा पुलिस के शिकंजे में खुद ये भी पूनम पांडे भी फंस चुकी हैं। कुछ दिनों बाद ही गोवा के एक बीच पर ये पूरी तरह से नग्नावस्था में निर्वस्त्र होकर शूट कर रही थी, वीडियो बना रही थी। तो उसकी शिकायत गोवा की एक राजनीतिक पार्टी है गोवा फॉरवर्ड, उसने पुलिस से कर दी कि इस तरह से सार्वजनिक ठिकाने पर ये इस तरह की शूटिंग का काम कर रही थी। उस पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। फिर इन्होंने अपना एक ऐप भी बनाया था, लेकिन उस ऐप को गूगल ने बैन कर दिया, क्योंकि यह माना गया कि उसमें जिस तरह का कंटेंट डाला जा रहा था वो बहुत ही अश्लील था। पॉर्न फिल्म के रैकेट से भी इनका नाम जुड़ा। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, लेकिन इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत से इनको राहत मिल गई, इसलिए ये जेल नहीं गई। इनके ऊपर यह भी एक बार आरोप लगा था कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए का वीडियो इन्होंने डाल दिया था सोशल मीडिया पर। बाद में उनको यह वीडियो हटाना पड़ा था। ये फिल्मों में भी अपना करियर जो है आजमा चुकी है, अपनी किस्मत आजमा चुकी है। इन्होंने कुल 8 फिल्मों में काम किया। उनमें से एक फिल्म चर्चित हुई थी नशा, काफी बोल्ड सीन्स को लेकर। फिर 4 टीवी प्रोग्रामों में भी इन्होंने काम किया, इसमें से कुछ रियलिटी शो थे। तो कुल मिलाकर पूनम पांडे बीते कई दिनों से लाइमलाइट से गायब थी, और मुझे लगता है कि फिर से लाइमलाइट में आने का उन्हें एक मौका नजर आया, और ये मौका तब नजर आया जब परसों के दिन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरिम बजट पेश करते वक्त ये कहा कि 9 से 14 साल की बच्चियों को टीका लगाया जाएगा सर्विकल कैंसर का। तो इसी में इनको ये आइडिया सूझा और इन्होंने अपनी मौत की खबर झूठी फैला दी कि इनकी मृत्यु हो गई है सर्विकल कैंसर से। हर तरफ इनकी चर्चा होने लग गई, अखबारों में, टीवी चैनलों में इनका नाम आ गया, और आज ये सामने आ गई हैं ये कहते हुए कि ये सब कुछ तो लोगों को जागरूक करने के लिए था। क्या पूनम पांडे का ऐसा करना सही था? क्या यही तरीका था लोगों को जागरूक करने का? क्या उनकी देखा देखी और लोग भी इस तरह का मजाक नहीं करेंगे? आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।